राहुल जी के मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जीऊं या मैं मर भी गया तब भी मैं आप याद रखोगे कि जांबाज ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनेगा। और आज भी मैं ऐलान करके जा रहा हूँ कि इस बच्चे को जो लोग दुख दे रहे हैं भगवान उनको बख्शेगा नहीं, वो मर जाएंगे, उनका कुछ नहीं बचेगा। और उनको कह देना कि भैया जांबाज वो है जिसने यमुनानगर में 500 रुपए इकट्ठे करके मनोहर लाल खट्टर को और मोदी को मोटरसाइकिल दिलाई थी, वो जांबाज है और मोदी जानता है पर्सनल। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपका नाम जाबाज किसने रखा? इंदिरा जी ने रखा। रुद्राक्ष की माला थी, वो माला भी मेरे पास थी, पेन भी मेरे को था और उसी दिन से फिर मैं जांबाज लिखता हूँ। और मैं वो क्यों जाबाज क्यों पढ़ा? ऐसा क्या किया था कि जाबाज कह दिया आपको इंदिरा जी? मैंने आईजी को दड़ाक मारा और उन्होंने मेरे को मार मार के सब तोड़ दिया। मैं कांग्रेस का मैं ये नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं ट्रेड यूनियन हूँ, ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ। मैं इस खानदान के लिए जल मरूंगा। क्योंकि इस लड़के के साथ में बाप मरा, दादी मरी और माँ के कितनी बुरी है, कितनी बीमार चल रही है। और उसके बावजूद जो लोग इसका फ्यूचर खराब करने के लिए कर रहे हैं, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि उनको भगवान बख्शेगा नहीं है। अभी उम्र आपकी कितनी है? 80। अरे भी मैं मरदा नहीं हूँ ना, मरदा नहीं हूँ, एक दो ने मार के मरूंगा। हाँ बिल्कुल मारूंगा। अब आप बात सुनो, इस भगवान का पता है कुछ सोच सकता था कि राहुल गांधी ये यात्रा करेगा? कोई नहीं सोच सकता था। ये परिंदा है, ये परिंदा, इसको समझा नहीं। और यज्ञ कर दो दूर मदे देवम तदु सप्त तथीवता दूर गमम ज्योति शाम ज्योति रेकम तन में मन शिव संकल्प मस्तु। ये अखबार वाले पूरा साथ नहीं दे रहे, नहीं पता नहीं क्या हो जाता इज्जत का। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको कि मैं जीता रहा तो मेरे सामने ये प्राइम मिनिस्टर हो। भारत जोड़ो यात्रा का आज 115वां दिन है और यात्रा इस समय अनाज मंडी शाहबाद में रुकी हुई है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो गांधी परिवार के साथ तीसरी पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, उनके साथ चले और राजीव गांधी के साथ चले, अब राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। हमारे साथ जाबाज नाम से फेमस हैं, जो इनको सब लोग राम स्वरूप इनका नाम है, लेकिन इनको सब जाबाज के नाम से जानते हैं। 80 वर्ष के हैं ये। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, राहुल लेकर चल रहे हैं, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं और कितना फर्क देखते हैं ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी में। सर राम स्वरूप जी, पहली बात तो आपके नाम में जो जाबाज छुपा है इसकी कहानी बता दें। ये जब पहली बार मैडम हार गई थी तो उस समय कौन से? इंदिरा जी। उसमें राजनारायण जी से हार गई थी तो उसके बाद में मैं ट्रेड यूनियन का लीडर था, अध्यक्ष की बात है दिल्ली। तरह तो याद नहीं होगा, वो तो जब हारी थी वो सबने पता भविष्य। हाँ। अच्छा, मैं सिर्फ ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ। उस टाइम शहर में आज तक इन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। 30 साल के आसपास मान लें। ज्यादा तो जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो सिर्फ आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राहुल जी के दिमाग में ये कोई छोटी बात नहीं है कि यात्रा की भावना आई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको, ये तो भोले शंकर का आशीर्वाद है, उन्होंने इसके दिमाग में डाल ली। जो लोग इनके बारे में दुर्व्यवहार कर रहे थे, उस दुर्व्यवहार को छुपाने के लिए शंकर भोले ने इसको अकल दी। और उसके बाद में इसने ये सोचा, नहीं इस बच्चे की ये थोड़ी है उम्र कि भाई वो इस तरह करे, मगर मजबूरी में ये कहना पड़ा कि भाई मेरे को तो बर्बाद करते जा रहे हैं, मेरे को बदनाम करते जा रहे हैं और मैं कुछ न करूं। तो ये भगवान ने कहा कि जा बेटे तू ऐसे कर। और मैं ये यकीन करता हूँ कि इस बच्चे ने जो ये सोचा है, भगवान इसको जो इसकी मंजिल है वो जरूर देगा और परमात्मा इनकी पूरी करेगा। और इनसे मैं कहूँ कि कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई, कितनी नशाखोरी, इन चीजों की तरफ तो कोई नहीं जा रहा। और इस बेचारे ने कहते हैं वो ये है, वो ये है, वो ये है। अपनी छवि सुधारने की भी कहीं ना कहीं कवायद है। मैं तो इसलिए अब उन्होंने मजबूर होकर ये करना पड़ेगा। सुधर भी रही है। हाँ बिल्कुल सुधर रही है, बिल्कुल सुधर रही है। और थोड़ी बहुत रह रही है तो वो कांग्रेस में रहते हुए हम सुधार देंगे। मैं कांग्रेस का मैं ये नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं ट्रेड यूनियन हूँ, ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ। मैं इस खानदान के लिए जल मरूंगा। पहले भी मैंने बतेरे कबाड़े करे, आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ।
मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपका नाम जाबाज किसने रखा? इंदिरा जी ने रखा, रुद्राक्ष की माला दी, वो माला भी मेरे पास थी, पेन भी मेरे को था, और उसी दिन से फिर मैं जाबाज लिखता हूँ। और मैं वो क्यों जाबाज क्यों पड़ा? ऐसा क्या किया था कि जाबाज कह दिया आपको इंदिरा जी ने? मैंने आईजी को दड़ाक मारा था और उन्होंने मेरे को मार मार के सब तोड़ दिया था। ये टूटा हुआ ये राड है। अच्छा, एक मिनट, ये राड पड़ी है। अच्छा, आपने क्या मारा था? दड़ाक मारा था, मार दिया था। और उसका बाप चीफ मिनिस्टर था। अच्छा, क्यों ऐसा? बिहार के वो चीफ मिनिस्टर। अरे भाई कौन है टेलीफोन वाला? वो बिहार का, इसलिए मारा था कि उसने कहा भाई ये बात ऐसे है। मैं कहा ऐसे नहीं, ऐसे कैसे होगी? ये कहते क्या कहा था इन्होंने? मैं कहा जब मैंने इनकी बात कह दी तो फिर मेरे में उसमें क्या फर्क है? मैंने मार ही दिया बस। उन्होंने कुछ इंदिरा जी को कह दिया था क्या? हाँ, वो कुछ बदतमीजी कर दी थी। अच्छा, हाँ, तो बस उसके बाद में तो मेरे को इंदिरा जी ने छोड़ा ही नहीं। बस मेरा तो सब कुछ हुआ। और मैं आपको एक और बता रहा हूँ, देखिए इस लड़के के साथ में बाप मरा, दादी मरी, और माँ की कितनी बुरी है, कितनी बीमार चल रही है, और उसके बावजूद जो लोग इसका फ्यूचर खराब करने के लिए कर रहे हैं, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि उनको भगवान बख्शेगा नहीं है। और ये कह दूँ, ये अपनी मंजिल तय करेगा और दूसरे देखते रह जाएंगे। और जो आदमी अपने बच्चों की भी इज्जत नहीं कर सकता, अपनी फैमिली की भी नहीं इज्जत कर सकता, वो उस देश को चलाने की बात है। वो तो 12 पखेरु है, पैरासूट है, जब मर्जी चला जाओ। सारी कंपनियां फेल कर दी, सब कुछ कर दिया, बर्बाद कर दिया। मजदूर, छोटे व्यापारी, उनको सफाई कर्मचारी पे कुछ नहीं मिलता। और इसने कोई पॉइंट उठाया तो इसकी यात्रा ये और वो रंग लाएगी कि ये सब भूल जाएंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि मैं जीता रहा तो मेरे सामने ये प्राइम मिनिस्टर होगा। अभी उम्र आपकी कितनी है? 80 साल की। अरे अभी मैं मरदा नहीं हूँ। ना, मरदा नहीं हूँ। एक दो ने मार के मारूंगा। हाँ, बिल्कुल मारूंगा। जिसने, अच्छा एक और बात है, जिसने भी मेरे साथ धोखा किया वो आज दुनिया में नहीं है। अपने आप ही भगवान करता है। जैसे बस बताओ किसी ने बताऊंगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। चलिए, 2024 अब नजदीक है। हाँ, 2024 नजदीक है। प्राइम मिनिस्टर है, 1.25 साल ये प्राइम मिनिस्टर है। बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, क्या बात करते हो? हम यूपी में बढ़ेंगे, यूपी में बढ़ेंगे हम। तो 272 का आंकड़ा चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो लगता है कि 272, क्योंकि आज तो 50-53 पे रह गई। अरे बाबा बात सुनो, इस भगवान का पता है? कुछ सोच सकता था कि राहुल गांधी ये यात्रा करेगा? कोई नहीं सोच सकता था। ये परिंदा है, ये परिंदा, इसको समझा नहीं। और यज्ञ करतो दूर मदे दैवम तदु सप्त तथीवत है दूर गमम ज्योति शाम ज्योति रेकम तन में मन शिव संकल्प मस्तु। ये अखबार वाले पूरा साथ नहीं दे रहे, नहीं पता नहीं क्या हो जाता है तक का, समझे? हर सरकार का दे रहे हैं, हमारा नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और राहुल जी के मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जीऊं या मैं मर भी गया तब भी मैं, आप याद रखोगे कि जांबाज ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनेगा। और आज भी मैं ऐलान करके जा रहा हूँ कि इस बच्चे को जो लोग दुख दे रहे हैं, भगवान उनको बख्शेगा नहीं, वो मर जाएंगे, उनका कुछ नहीं बचेगा। मैं आपसे बता रहा हूँ। आप भावुक मत होइए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि राहुल जी जिस मकसद से चल रहे हैं, देखिए आप भावुक मत होइए, वो पूरा होगा। वो उनका मकसद सरकार बनाना नहीं है, वो कहते हैं उनका मकसद है नफरत को खत्म करना। तो वो नफरत को खत्म कर पाएंगे? वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, नशाखोरी को खत्म करेंगे। ये हमारे प्रचार को खराब बदलने के लिए ये कह रहे हैं जानबूझकर कि ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। ये प्राइम मिनिस्टर तो इन्हें भगवान बनावेगा, ये कौन है बनाने वाले? और कौन उसको बना देता तो बन गया? लाल कृष्ण आडवाणी को पूछो कि उसकी हालत क्या हुई है, मुरली मनोहर जोशी को पूछो उसकी हालत क्या है, और उनको कह देना कि भैया जांबाज वो है जिसने यमुनानगर में 500 रुपए इकट्ठे करके मनोहर लाल खट्टर को और मोदी को मोटरसाइकिल दिलाई थी, वो जांबाज है। और मोदी जानता है पर्सनल। अगर हाँ मगर मैंने ऐसा क्यों? आप तो इंदिरा जी के साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो आप संघ के प्रधानमंत्री हैं फिलहाल नरेंद्र मोदी, तब प्रचारक हुआ करते थे, तब उनकी भी मदद की थी आपने? नहीं, मैंने उसकी मदद नहीं करी। सिर्फ 15 तारीख की हड़ताल में इस पिछली बार तब मदद करी थी, मगर वो झूठे नंबर 1 निकले। बस मैं और कुछ नहीं करना चाहता, वो मुझे जानते हैं। राहुल जी कहते हैं कि मेरी छवि को इन लोगों ने खराब कर दिया, आपको लगता है? नहीं, क्या मोदी जी ने, जैसे वो नाम लेते हैं, और इन्होंने इतना हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। अरे बाबा, मोदी को तो छोड़ दो, मोदी को तो छोड़ दो, सबने खरी है उनकी खराब।
मोदी का तो बात छोड़ दो, मोदी तो अपने तरीके का आदमी है। हाँ, तो वो तो एक बात है, यदि मोदी वहाँ है ना तो कांग्रेस में जांबाज है। अच्छा, राहुल जी कुछ कभी कभी गलतियां कर जाते हैं, आपको लगता है कि उनको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, या ये हो जाता है कि इंसान? सुनो, क्यों एर यूज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है, हो भी जाए तो क्या फराड हो गया। और ये फराड जा रहे हैं, उस मोदी को लिया हो ना जो मर गया है, उस दाढ़ी वाले को लिया हो ना शराब के ठेकेदार को, क्या बात कर रहे हो, उनकी तो सारी कुछ शब्द है। हर हमारे बच्चे से कुछ हो जाए, कमाल की बात है। एक चीज देखने जोगी, वही चाचा क्या बैठी, उन्हें न्यू तो पूछो तेरी कौन कौन से लिए, कौन क्या है। मैं तो चाचा कहने के बाद तो आदमी नमस्ते करेगा। देवी का मेला है रोहतक में, और वहां पर 2-4 आदमी बैठे, चूरमा बना कर लाए थे गांव से। भाई जो सी बढ़िया से बढ़िया छोरी आएगी, जब चूरमा देख कर रोटी खावेंगे। वो जब नजदीक आई, उन्होंने कहा चाचा राम राम, और कहने लगा फेंको इस चूरमे न करो, ईबका से खा जाएगा। बोलो, ये हाल होगा बीजेपी के साथ। अच्छा, बस और बताओ। अच्छा, आप राहुल गांधी जी से मिले हैं इस दौरान? कौन? मैं यात्रा के दौरान मिले? नहीं, मैं तो बस करनाल मिला था, थोड़ा सा मैं वहाँ पर मैंने। आपने बात की राहुल जी से? नहीं, मेरा मुलाकात नहीं हो? नहीं, मैं मुलाकात नहीं करना चाहता। मेरे को देख करके चारों ओर खिलाफ हो जाएंगे कांग्रेसी। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेसी हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, कांग्रेस में प्रचार है ये। तो आप चाहते नहीं ऐसा हो? क्या? नहीं, मैं चाहता हूँ कांग्रेस इकट्ठी रहे और हमारी सरकार बने, और उसमें अपना राहुल गांधी बने, नीचे बने सरकार हमारी कांग्रेस की, और ऊपर बने, तभी जाकर के बात। 24 में अगर राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, मान लीजिए, भूल जाओ मान जाए, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, चलिए 2024 में मेरी बात सुनो, ये मार्कंडे बाबू का मैं एक बात बताओ, मैं आऊं नहीं था, मेरे बच्चा जबरदस्ती लेकर आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप जलंधर का चीफ रिपोर्टर वो है ना, एडिटर, पत्रकार नहीं, मालक चोपड़ा जी, बड़े विजय, उनसे पूछ लेना कि जांबाज क्या है। अच्छा। हाँ, बस वो बता देंगे। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कांग्रेस वालों ने, किसी कांग्रेसी ने आने वाले इलेक्शन में 1% भी धोखा करने की कोशिश की, कि वो जिंदा ही नहीं रहेगा। अच्छा, ये मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, जो जिसने धोखा किया, तो जो कांग्रेस अभी टुकड़ों में बटी है, 19 में भी नजर आया था, अब आगे भी चलेगा? कोई टुकड़े पुकड़े नहीं, सब ठीक हो गए, सब ठीक होगी। अच्छा जी, ये जांबाज का आशीर्वाद है। अच्छा, मैं फिर ये इस बात पे आऊंगा। आप तो कह रहे हैं कि 24 में सवाल ही नहीं है कि राहुल जी प्रधानमंत्री ना बने। फिर भी नहीं तो 29 तो रास्ता खुला है, आप रहेंगे भी, आप रहेंगे भी। मेरे सवाल तो सुनिए ना। नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है, प्रधानमंत्री आंख बंद कर दूंगा, चले जाऊंगा। मैं क्यों सुनूं जो मेरी आत्मा नहीं मानी। राहुल जी बन गए प्रधानमंत्री 2024 में, क्या जब अक्टूबर में चुनाव होंगे 2024 में हरियाणा के, तो यहाँ कांग्रेस सरकार आएगी? यस। सवाल मेरा ये था वैसे। यस। और एक और बताऊं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा? देखो, ये मैं जवाब नहीं देगा। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कालका से लेकर के सोनीपत तक जो ये हमारे को जीत कर चले जाते हैं, मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं 17 सीटें दूंगा लेकर। मैं खुद काम करूंगा, मैं इस उम्र में मैं जाऊंगा, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मगर कांग्रेस को जिता करके लाना मेरा ईमान, धर्म और कर्म है। और उसके बाद जो मेरे से बोलेगा उसकी का ताला खोल लूंगा, बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, जाबाज नाम से ये मशहूर हैं, आप इनको सुन रहे थे किस प्रकार से ये बुजुर्ग अब राहुल गांधी के साथ भी कदम ताल यहाँ पर करेंगे। और इनका एक, आप मान लीजिए कि इनका ये कहना है, इनका संकल्प है कि अब की बार 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। और ना तो ये सुनना ही नहीं चाहते कि नहीं बनेंगे, ये तो ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में उनको हर कोई प्रधानमंत्री बना के रहेगा, और प्रधानमंत्री बनाएगा, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन 2024 में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शाहबाद। एक मिनट। अरे रोजी, अरे बोल जाइए रोजी, उसका कवरिंग प्राइम मिनिस्टर थे, मैं ये प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, ये तस्वीरें कुछ आप दिखा रहे थे, ये कब की तस्वीरें हैं? ये देखो, इसमें तो सोनिया जी है, ये मेरा दोता है, ये मैं हूँ, ये मेरी लड़की है। ये देख सकते हो, ये देखो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।